तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज मैं आपको बताऊंगा जो बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर में नई वैकेंसीज आई हैं, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने कैसे भरना है, मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। आपने कोई भी गलती नहीं करनी, पहले वीडियो को देखिए, बाद में आप अपना फॉर्म खुद भरना शुरू करना, क्योंकि कोई भी सी गलती हुई आपसे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जो लोग अप्लाई करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल भी ना हो किसी भी कारण से। सारी बातें बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से और एंड तक सुनिएगा। 2-3 बातें आपने ध्यान में स्पेशल रखनी है, क्योंकि वो गलती हर कोई करता है। और एक बात और सुन लो कि इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, पूरी डिटेल्ड वीडियो। इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में जो बातें नोटिफिकेशन में दी गई हैं वो सारी की सारी मैंने डिस्कस कर रखी हैं अपनी एक स्पेशल वीडियो में। जो भी वैकेंसीज हैं उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैंने दे रखा है। आप एक बार अप्लाई करने से पहले वो वीडियो भी जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपने जिस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफलाइन वाला, वो एड्रेस ये वाला एड्रेस ही है जिस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। जो मेन इनवेल्प होगा उसके ऊपर आपने ये वाला एड्रेस सेंड करना है, और बाया रजिस्ट्री या बाया स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हो, पर बाया स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री ही आप प्रेफर करो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वहां पर पहुंच जाएगा। दूसरी बात, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो प्लस जो आपका एडमिट कार्ड वाला फॉर्म होगा वो A4 साइज पेपर पर ही प्रिंट आउट होना चाहिए, सिंपल व्हाइट पेपर पर, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद की जो अगली बातें होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है सेल्फ टेस्टेड करके। इस तरह से आपने अपनी फोटो लगानी है और इसको सेल्फ टेस्टेड करना है। सेल्फ टेस्टेड कैसे करना है? जो आपका साइन होगा चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई आपकी नेटिव आपकी स्टेट की लैंग्वेज हो, उसमें भी आप साइन कर सकते हो, उसमें कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका जो साइन होगा आधा फोटो के बाहर और आधा फोटो के ऊपर होना चाहिए। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मेरा नाम है आकर्षण कुमार और आपका जो साइन होगा वो स्मॉल लेटर्स में ही होना चाहिए, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, बाकी अदर किसी वे से आप साइन करते हो तो कर देना। इस तरह से आपका फोटो के ऊपर साइन होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगी और ये सेल्फ टेस्टेड तब मानी जाएगी। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मान लो कोई बार्बर वाला है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बार्बर लिखेगा। अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, एमटीएस की किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे एमटीएस की वैकेंसी है सफाई वाला, तो आपने यहाँ पर लिखना है एमटीएस और डायरेक्ट में लिखना है सफाई वाला। ये तो होगी सिंपल पोस्ट। और ये बार्बर या सिंपल पोस्ट वाले होंगे, इन्होंने इस कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना। ये कॉलम आईटीआई वालों के लिए है, जो आईटीआई की सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है उनके लिए है। जो आईटीआई वाले होंगे ना, उन्होंने यहाँ पर लिखना है सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर लिखना है। और इसके नीचे आपने अपनी ट्रेड लिखनी है, क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग बहुत सारी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली है। आप हमारी वीडियो पर जाओ, वहां पर चेक कर लो, या नोटिफिकेशन में दिया गया है उस पर चेक कर लो। नोटिफिकेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोडिंग लिंक, वहां से जाओ और चेक कर लो। यहाँ पर आपने अपनी ट्रेड लिखनी है जिसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट है। जैसे उसमें एक ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन की, यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिशियन। पर जो अदर होंगे जिनके पास आईटीआई के अलावा किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं लिखेंगे। अपनी एमटीएस ब्रैकेट में जो कोई भी आप एमटीएस के रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हो, या आपकी सिंपल है तो सिंपल लिख दो। उसके बाद आ रही है कैटेगरी के बारे में। आपकी कोई सी भी कैटेगरी है, यहाँ पर आपने उस कैटेगरी पर क्लिक करना है। जैसे किसी की कैटेगरी है यूआर जनरल, यहाँ पर उसने जनरल नहीं लिखना, यहाँ पर उसने यूआर ही लिखना है। तीसरी बात है, इसमें आपका नाम, जो भी आपका नाम आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पर होगा, 10th के सर्टिफिकेट पर, वही आपने यहाँ पर लिखना है। प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके फादर का नाम, आगे कभी भी मदर का नाम लिखना होगा तो जो 10वीं के सर्टिफिकेट पर होगा एज इट इज लिखना है। और दूसरी बात, आपका फादर का, मदर का कोई भी नेम होगा वो आपने हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। स्मॉल लेटर में हमेशा साइन किए जाते हैं, कैपिटल लेटर में हमेशा आपका नाम लिखा जाता है, तो कैपिटल लेटर में ही लिखेगा। जैसे मेरा नाम आकर्षण कुमार है, यहाँ पर मैंने अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखा है। आपके फादर का नेम कैपिटल लेटर में ही आएगा जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर होगा। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप एक बात ध्यान में और रखिएगा कि आपका जो पेन होगा ना, या तो वो ब्लू कलर का होना चाहिए या वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। वैसे फर्स्ट प्रेफरेंस ब्लू को दिएगा, क्योंकि ये जो आपको मैं दिखाने के लिए भर रहा हूँ रेड पेन में, पर आपका एप्लीकेशन खुद का फॉर्म ब्लू कलर के पेन में ही भरना है। अब बारी आती है क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहां पर आप परमानेंटली नहीं रह रहे, आप अभी के लिए रह रहे हो। मान लो कोई आदमी है ए, ठीक है, और उसकी जॉब लगी है दिल्ली में और वो रहता हरियाणा में है,
अब वो क्या वो करेगा, वो अब उसको कोई भी चिट्ठी पत्र होगा वो उसके अपने एड्रेस पर चाहिए, मतलब कि उसको चाहिए, घर काफी दूर है और वो घर नहीं जा सकता, उसको जरूरी चिट्ठी पत्र चाहिए, तो वो क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस ही लिखेगा जहां पर वो अभी रह रहा है। उसका क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा टेम्पररी एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस कौन होगा, हरियाणा वाला, जहां पर वो परमानेंटली रह रहा है, उसका घर है। बाकी अगर आप जॉब करते हो तो आप देख लेना, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपना परमानेंट एड्रेस ही लिखना, और दोनों तरफ आपने लिखना है। ये नहीं है कि आपने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर छोड़ दिया, या आपने जैसे डबल कॉमा होता है वो डबल कॉमा लगाती है, बिल्कुल सेम है, नहीं, आपने पूरा एड्रेस लिखना है। आपका वार्ड नंबर क्या है, आपका विलेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आपके घर के रिगार्डिंग लैंडमार्क क्या है, मतलब घर के रिगार्डिंग कुछ होता है ना जहां पर हम पहचान लेते हैं भी हमारे घर के पास ये चीज है, तो आपने वो पूरी चीज लिखनी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर के बारे में। आपने अपना यहाँ पर 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा 10 अंकों वाला वो यहाँ पर लिख देना। बाकी आपकी ईमेल आईडी होगी, अगर है तो आप यहाँ पर लिख देना। आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी जो 10वीं के सर्टिफिकेट पर होगी वो आपने लिखनी है। पहले यहाँ पर डेट, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 2000, तो वो इसी तरह से लिखेगा, पहले डेट फिर महीना फिर ईयर, और जो महीना होगा ना उसका नाम लिखना है, उसका नंबर नहीं। मान लो ये वैसे ऐसे भी लिखा जा सकता था पर 11/10/2000, पर ये माना नहीं जाएगा क्योंकि अक्टूबर का महीना उसका नाम ही लिखा जाएगा। उसके बाद आप मैरिड हो या आप सिंगल हो या आप विडो हो या डिवोर्सी हो, क्योंकि डिवोर्सी और विडो के लिए भी ये वैकेंसीज हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपका मटेरियल स्टेटस होगा वो आपने पूरा लिखना है, जैसे सिंगल वाला होगा यहाँ पर सिंगल लिखेगा। अगली बात, आपका जेंडर मेल है तो क्लिक करके यहाँ पर लिख दो मेल। नेशनैलिटी आपने हमेशा बड़े अक्षरों में भरनी है। हम इंडियन हैं और इंडियन ही अप्लाई कर सकता है, तो आपने इंडियन लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपका आधार कार्ड होगा, आपने आधार कार्ड पूरा लिखना है यहाँ पर। आपका आधार कार्ड का नंबर प्लस पैन कार्ड का नंबर भी आपने लिखना है, दोनों के दोनों जरूरी हैं। और ये दोनों के दोनों आपने इनकी फोटो कॉपी सेल्फ टेस्टर करके साथ में भेजनी है। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस करो, यहाँ पर यस लिखो पूरा, ठीक है। और यहाँ पर अपना जो भी डाटा आपके पास है वो सारा का सारा यहाँ पर भरो। अगर नहीं हो तो यहाँ पर नो लिख के ना यहाँ पर नो लिख देना, टिक करने के बाद नो लिख देना। उसके बाद जो PWD वाले होंगे ये कॉलम उनके लिए है, अगर हो तो यहाँ पर यस लिखो, ठीक है। और यहाँ पर अपना जो डाटा होगा वो भर देना, कितनी आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज है और कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, बाकी आपको मालूम होगा जो डिसेबल है। अगर नहीं हो तो आपके लिए नहीं है, यहाँ पर क्लिक करो और बकायदा यहाँ पर नो लिखना है। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ना एक्स सर्विसमैन अगर हो या PWD वाले अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट साथ में अटैच करने हैं फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके। अगली बारी सिंपल क्वालिफिकेशन की 10वीं वाले यहाँ पर पहले अपना पासिंग ईयर लिखेंगे, जो कि आपका पासिंग ईयर होगा। यहाँ पर आपका बोर्ड या जिस यूनिवर्सिटी आपने पास किया है और किस परसेंटेज से आपने पास किया है। मान लो किसी की परसेंटेज आ गई 70.99% आ गया, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर 71 लिख देगा, नहीं, जो भी आपकी परसेंटेज आई है आपने एज इट इज लिखना है। 70.99 आई है तो आपने 70.99 ही लिखना है। सेम +2 वाले भी ऐसा करेंगे, ईयर बोर्ड और परसेंटेज। ITI वाले भी ईयर बोर्ड और परसेंटेज। बाकी आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई डिप्लोमा है, अदर कोई सर्टिफिकेट है, उसकी भी डिटेल यहाँ पर लिख देना। ये सारे सर्टिफिकेट आपने साथ में अटैच करने हैं, सेल्फ टेस्टर करने हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर यस लिखकर यहाँ पर यस लिखो। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे मैंने आपको बोला था दूसरी वीडियो में, पोस्ट का नाम, किस डेट से आप लगे, किस डेट को डिस्चार्ज हो, और रिमार्क्स क्या है, आपको जॉब से छोड़ा गया या आपने रिजाइन किया, ये वाला डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है फोटोकॉपी। और यहाँ पर आपने नीचे साइन करने हैं, जो भी साइन आपने ऊपर किया था वो साइन आपने सेम यहाँ पर भी करने हैं। और इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि इसमें उन्होंने बोला है कि आपने जो भी डेटा दिया है वो सारा का सारा आपके द्वारा दिया गया है। दूसरी बात, वो सारा का सारा सही है, और अगर इसमें कोई सी भी कमी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने इनको गलत गाइड किया, जैसे कैटेगरी वाले होते हैं, अगर वो गलत सर्टिफिकेट बनवा लेंगे या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कल को वेरिफिकेशन में लगने के बाद गलत निकला तो आप पर केस भी किया जा सकता है, जो भी इनके रूल होंगे। ये सारी बातें आपको एक्सेप्टेड है और यहाँ पर साइन कर देना। यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, मान लो आप 14 जनवरी को भर रहे हो, ठीक है, तो 14 जनवरी 2022 लिखना है। जो आपकी जगह है, पहले विलेज बाद में ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एडमिट कार्ड, पर उससे पहले एक और चीज है, ये है ऑफिस फॉर यूज। यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा गया है आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ
या रिजेक्टेड हुआ वो यहाँ पर लिखेगा, और लिखेगा कौन? जो ऑफिस वाले होंगे जहां पर आपने सेंड करना है, उस ऑफिस वालों का काम है यहाँ पर सारी की सारी जगह पर लिखना। उसके बाद आता है रिजेक्शन। अगर एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ पर एक्सेप्ट लिख देंगे और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो वो रिजेक्शन की वजह भी बताएंगे कि आप अंडर एज हो, 18 से कम हो, आप ओवर एज हो, 25 से आपकी एज ज्यादा है, आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं, आपने डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी साथ नहीं लगा के तोड़ी, या कोई रह गई, कोई कास्ट सर्टिफिकेट रह गया, आपने कास्ट के रिगार्डिंग तो भर दिया पर सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाओगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म या आपका एडमिट कार्ड फॉर्म जो आगे आएगा, बताऊंगा कैसे भरना है, वो इनकम्प्लीट हुआ, पूरा ना हुआ, तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगली बात, जैसे ये हो गया ऑफिस फॉर यूज, ये ऑफिस वालों के लिए, अगर आप इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे गलती से भी आपने यहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिख दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने कोई भी यहाँ पर लिखा होगा ना ऑफिस फॉर यूज, वहां पर छेड़छाड़ कोई भी नहीं करनी, आपने पेन भी नहीं टच करना। उसके बाद लिखा है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड फॉर्म फॉर्मेट के हिसाब से ना हुआ तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट कौन सा है? आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, वो A4 साइज के पेपर पर ही प्रिंट आउट होना चाहिए, वो भी व्हाइट पेपर पर। अगर आपकी फोटोज या कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हुई और सेल्फ टेस्टेड भी ना हुई तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने 2 सेल्फ एड्रेस्ड इनवेल्प जिसके ऊपर 22 रुपए की पोस्टल स्टैंप लगी होनी चाहिए, वो अटैच करके अपने मेन इनवेल्प में डालकर तोड़ना है। मैं आपको अंत में बताऊंगा किस तरह से, उसमें भी गलती मत करना वरना फॉर्म फिर से रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन के बहुत सारे चांसेस हैं, बस आपने फॉर्म को भरने समय ध्यान रखना है, बातें छोटी छोटी हैं। उसके बाद अगर कोई ओरिजिन होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा पूरा। अब बारी आती है एडमिट कार्ड के बारे में। यहाँ पर भी लिखा है कि आपने जो कुछ भी लिखना है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। और यहाँ पर आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है इस तरह से, और इसको सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना है। सबसे यहाँ पर आपने लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, जैसे आपने अपना मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसी हिसाब से आपने भरना है, और सारा का सारा आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे कोई बार्बर के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर लिखेगा बार्बर। कैटेगरी आपकी कौन सी है? जैसे कोई ओबीसी में अप्लाई कर रहा है तो ओबीसी लिखेगा। आपका नाम, जैसे मेरा नाम आकर्षण कुमार है, कैपिटल लेटर में आएगा। फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका आधार कार्ड नंबर। छठी बात, आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर पर कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, जैसे कि उंगली पर, हाथ पर, जहां पर आप दिखा सके, वहां पर कोई सा भी जन्मजात होगा या जन्म के बाद कोई चोट लगी होगी उसका निशान होगा, या कोई तिल वगैरह होगा, कोई सा भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपने सेम जो पीछे एड्रेस लिखा था क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस, वही एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। ये ना हो क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस वहां पर कोई और था, यहाँ पर कोई और हो ना। एड्रेस और जो डाटा सेम आपने पीछे दिया वैसा ही यहाँ पर लिखना है। पिन कोड यहाँ पर लिख देना। और अगेन ये रहा ऑफिस फॉर यूज, रोल नंबर वो देंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन की डेट होगी और जो टाइम होगा वो भी ऑफिस वाले लिख के देंगे, और जो प्लेस होगा वो भी ऑफिस वाले आपको लिख के देंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पर साइन कर देना है। अब जो बारी आती है मेन इनवेल्प के बारे में, जिसमें आपने अपने पहली एप्लीकेशन फॉर्म प्लस 2 इससे छोटे इनवेल्प आपने डाल के इसके साथ भेजने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसका नाम लिखना है प्रॉपर, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा लिखा था। उसके बाद इन लिखकर जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे ओबीसी, SC ST वाले, जनरल वाले यहाँ पर लिखेंगे अपना पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पर लिखनी है कैटेगरी, मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा। उसके नीचे आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखना है वो एड्रेस जिस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। ये वाला लेवल पर जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो सारा का सारा यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर साइड पर चाहे आप इंक्लाइंड वे से लिखे, चाहे आप ऐसे ही वर्टिकल वे से लिखे, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिख देना है। और बाकी जो काम होगा ऑफिस वालों का वो यहाँ पर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस वालों का यहाँ पर आपका स्पीड पोस्ट या आपने जिस भी तरीके से भेजना है डाक टिकट लगा के वो यहाँ पर लगा के सेंड कर देना, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। इस तरह से आपने अपना सारा डाटा लिख देना है। यहाँ पर जो मैं छोड़ा है ना, यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम, यहाँ पर आपने कैटेगरी लिख के इस तरह से भर देना है। और ये जो आपका पहला लाइन होगा ना, ये कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में होनी चाहिए। उसके बाद ये छोटे अक्षरों में जिस तरह से मैंने लिखा है, यहाँ पर एड्रेस होगा, यहाँ पर आपकी पोस्ट वगैरह लग जाएगी, स्टैंप वगैरह लग जाएगी। उसके बाद जो आपका मेन
इन्वेल्प होगा ना, उसके अंदर आपने इस तरह से दो छोटे इन्वेल्प डालने हैं। उन दोनों में एक इसमें और एक जो दूसरा होगा उसमें आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो सेल्फ टेस्टेड हो। इस तरह से जैसे मैंने कर रखी है, ये है मेरी फोटो और ये रहा मेरा सेल्फ टेस्टेड का साइन। मुंह पर नहीं करना क्योंकि आइडेंटिटी खराब हो जाती है, फोटो खराब हो जाती है आपकी, मुझे वो आपका फेस होगा वो पहचान में नहीं आ सकता कभी कभी। साइन नीचे करनी है और यहाँ पर लिखना है आपने अपना खुद का एड्रेस, पूरा का पूरा सेल्फ एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपको आपका चिट्ठी पत्र चाहिए। और इसकी साइड पर कहीं पर भी आपने 22 रुपए की स्टैंप, इस पर जो दूसरा होगा इन्वेल्प उस पर भी 22 रुपए की स्टैंप लगा के तोड़ना है। स्टैंप जो पोस्टल डाक टिकट होती है वो लगा के तोड़नी है, ठीक है। और अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपको बुलाया भी जाएगा। बाकी अगर आप अप्लाई करने से पहले हमारी पहली बारी वीडियो देख लो तो भाई आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर वीडियो चेक कर लो, सारी की सारी नोटिफिकेशन पूरी डिटेल के साथ कवर की जाती है। एग्जामिनेशन, सिलेबस वगैरह सब कुछ बताया जाता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।